तो पिछली कहानी में हमने आपको बताया था कि कैसे वो दोनों लड़कियां उस इंजीनियर से पैसे लेने के लिए पहुंचती हैं और जैसे ही पहुंचती हैं ठीक वैसे ही पुलिस भी पीछे खड़ी रहती है और कहती है पुलिस, यू आर द अंडर अरेस्ट। अब ये कहानी यहीं से मेन शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही ये दोनों महिलाएं अरेस्ट होती हैं तो वैसे ही एक बहुत बड़े कांड का खुलासा भी करने वाली थी, क्योंकि असली कहानी तो यही बयां करती हैं। अब पूछताछ में पता चलता है कि इनका काम फुल टाइम सिर्फ एक ही रहता है, अच्छे से अच्छे पैसे वालों को अपने जाल में फंसाना और फिर उनसे किस तरीके से बातचीत के बाद उन्हें बिस्तर तक ले जाना और बिस्तर तक ले जाने के बाद उनकी वीडियो बनाना और वीडियो बनाने के बाद फिर उन्हें ब्लैकमेल करना। अब जब बात धीरे धीरे शुरुआत यहीं से होती है तो इसी महिलाओं में जो आरती होती है वो पूछताछ के दौरान बताती है, पूरे कारनामे में सिर्फ मैं ही नहीं शामिल हूँ, मेरे ऊपर 2 और लोग काम करते हैं। यानी पहले एक लड़की जिसकी उम्र 18 साल, फिर आरती, अब 2 और नई महिलाएं। 2 और नई महिलाओं में का सुनिए, उसमें एक महिला जो होती है उसका नाम श्वेता होता है और उसकी उम्र 39 साल होती है, लेकिन देखने में वो भी इतनी बेहद खूबसूरत और हसीन होती है कि उसे देखने के बाद कोई भांप नहीं पाता कि वो 20-25 साल की नहीं होगी, क्योंकि उसने अपने फिगर को कुछ इस कदर मेंटेन करके रखा होता है कि ये देखकर पता लगाना कि उसकी उम्र कितनी है ये लोगों के लिए नामुमकिन हो जाता है और उसके हुस्न के जाल में आखिरकार लोग फंसते ही चले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी बेहद खौफनाक, खतरनाक पार्ट 2 जैसा मैंने आपको बताया था कि आगे हम कहानी में आपको बताएंगे कि किस तरीके से अधिकारियों से लेकर पूर्व सीएम तक को एक ऐसे हुस्न के जाल में फंसाया जाता है कि उनसे अच्छी खासी मोटी रकम भी वसूल ली जाती है। तो क्या है आगे की कहानी जरूर सुनिएगा, लेकिन उससे पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों पूछताछ में जब बताया जाता है कि उस महिला का नाम श्वेता होता है और उसकी उम्र 39 साल होती है और वो मौजूदा सरकार की पार्टी से आती है और उसकी वो एक सक्रिय कार्यकर्ता भी है और उसके संबंध में पूर्व सीएम भी आते हैं और उनको भी उसने अपने हुस्न के जाल में फंसा रखा है और उनसे 2 बड़े बड़े अपार्टमेंट में फ्लैट भी ले रखा है। और तो और दोस्तों, उसके पास सीएम के साथ कुछ ऐसे फोटो हैं जिसकी वजह से वो बिल्कुल फंसे रहते हैं और उन्होंने भी इस महिला से किसी तरीके से अपना पीछा छुड़ाया। यह मूलतः बुंदेलखंड की मलाव की रहने वाली है, जो एक पूर्व मंत्री वहीं के हैं, उनकी बेहद करीबी मानी जाती है और इन्हीं संबंधों की वजह से वो अपनी दायरों का फायदा उठाती है। यानी एक जगह से दूसरे जगह और दूसरे जगह से तीसरे जगह जो जिस तरीके से जाल में फंस जाता उसी तरीके से उसको अपने जाल में फंसा लिया करती थी। और तो और दोस्तों, इसने एक एनजीओ भी बनाया। एनजीओ के माध्यम से इसने एक कलेक्टर साहब को फंसाया और फिर कलेक्टर साहब को फंसाने के बाद उनके साथ भी रंगरलियां बनाने लगी। एक दिन जैसे ही कलेक्टर साहब के साथ वो होटल जाती है और रंगरलियां बनाती है, उसी दरमियान डीएम साहिबा की पत्नी को पता चल जाता है और वो रंगे हाथ इस महिला को और डीएम साहब को पकड़ लेती हैं। फिर जो हाई वोल्टेज ड्रामा होता है शायद उसका किसी ने कल्पना तक नहीं किया था, क्योंकि ये सब बातें मीडिया में इस वजह से नहीं आ पाती हैं क्योंकि ये बेहद हाई प्रोफाइल मामला होता है, जिसके कारण ये बातें बहुत कम ही लोग जानते हैं कि इस तरीके की भी घटनाएं होती रहती हैं। उससे पकड़ने के बाद किसी तरीके से उससे कलेक्टर साहब अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। अब बारी आती है दूसरी श्वेता के बारे में जानने की कि आखिर अब ये दूसरी श्वेता कौन है। तो जब दूसरी श्वेता का जिक्र आता है कि इसकी उम्र तकरीबन 48 साल होती है और ये बहुत बड़ी माहिर खिलाड़ी होती है। भोपाल का सबसे पास एक टाउन होता है जिसका नाम होता है सिप्स रिवेस, यहीं पर ये महिला रहती है। इसके पास ऑडी से लेके मर्सिडीज तक की बहुत महंगी महंगी गाड़ियां होती हैं और इसने अपनी हुस्न के जाल में कई सारे मंत्री से लेके आला आला अधिकारियों तक को फंसा रखा था। और तो और दोस्तों, इनका फुल टाइम काम सिर्फ और सिर्फ
बड़े से बड़े अधिकारियों से मिलना, उनको इम्प्रेस करना और उनको अपनी जाल में किसी तरीके से फंसा कर लाना, ताकि वो जब तक कुछ सोचे समझे उन्हें बेड पर उतार दिया जाता था और वहां उतारने के बाद फिर उनकी एक प्राइवेट वीडियो क्लिप बनाई जाती थी और उसी वीडियो क्लिप की मदद से जितना हो सकता था उन लोगों से पैसे ऐंठने चालू किए जाते थे और आखिर तब तक पैसे वसूले जाते थे जब तक वो बिल्कुल परेशान ना हो जाए, वो बिल्कुल नतमस्तक ना हो जाएं और इन लोगों को महंगे महंगे पैसे या महंगे महंगे अपार्टमेंट दे करके वो अपना पीछा न छुड़ा ले। इस तरीके से मामला आगे चलता रहता था। जबकि जब इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है तो इसमें एक महिला के पास 14,17,000 रुपए तत्काल बरामद होती हैं, जबकि इनके पास एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी भी होती है, उसकी भी ये मालकिन होती है। और तो और दोस्तों, इसके पास 2 मर्सिडीज, 2 ऑडी और कई सारे कारें मिलती हैं। इनमें से एक महिला तो 2013 में बीजेपी से विधायकी का टिकट भी मांग रही होती है, लेकिन कुछ अच्छे उम्मीदवारों के वजह से इसे हटा दिया जाता है। और तो और दोस्तों, जैसे जैसे इन दोनों का नाम आगे बढ़ता जाता है तो इनका वर्चस्व और आगे बढ़ता जाता है। और तो और दोस्तों, जैसे जैसे इनका वर्चस्व बढ़ता है तो इनकी वर्चस्व की जितनी बखान की जाए उतनी कम होती है, क्योंकि ये लोग बड़े बड़े अधिकारियों तक की ट्रांसफर करा दिया करते थे। इतने हाई लेवल पर इनके पहुंच होते थे और उस हाई लेवल पर इस तरीके का काम आप सोच सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से पैसा ही नहीं पूरा कुबेर का भंडार खोल सकता है। और उसी कुबेर के भंडार में इसमें 3 IAS की तबादले तक करा डाले और उसके बाद अपने मन पसंदीदा चेहरे को उस जगह पर, जिस जगह पर भी ये चाहती थी उस जगह पर लगा दिया करती थी। अब जैसे ही पुलिस इन पूरी बातों को सुनती है तो सारे लोगों की एक लिस्ट तैयार की जाती है, जिसमें उन सारे मंत्री से लेके पूर्व CM से लेके सारे लोगों के नाम होते हैं और सब कुछ पुलिस के अब हाथ लग चुका होता है। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि जब पूरे प्रदेश के इतने हाई प्रोफाइल लोग किसी कांड में शामिल हों तो क्या वो उजागर हो सकता है? कि संभव ही नहीं है। और आखिरकार इन सारी महिलाओं के नाम तो उजागर कर दिए गए, उनके कार्यों के भी उजागर कर दिए गए, लेकिन वो कौन है IAS और किस तरीके से उन सभी लोगों ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया, बावजूद इसके उन लोगों का कहीं नाम तक नहीं आया और वो एक अच्छा खासा आगे इस काम को बढ़ाती चली गई। और बाद में जाकर के मामला कुछ यूं हुआ कि अब ना वो घर के बचे ना घाट की बची और उन महिलाओं को जेल भेज दिया गया। लेकिन कुछ सूत्रों की माने तो पुलिस के ऊपर भी कोई कम दबाव नहीं था। पुलिस के पास ऐसे ऐसे अधिकारियों के फोन आ रहे होते हैं कि नाम उजागर करने की बात छोड़िए दोस्तों, पुलिस के लोग लिस्ट पकड़ने तक से डर जाते थे, क्योंकि इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस और किस तरीके से थाने की पुलिस के हाथ में लगी। और तो और दोस्तों, उन जाबाज पुलिस वालों को भी सलाम करना चाहिए कि वो लोग बिना डरे इन लोगों को गिरफ्तार करना भी शुरू करते हैं और एक एक बातें जो आप सोच भी नहीं सकते हैं वो सब राज उगलवा लेते हैं और किस तरीके से फिर उसे हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ये तो किसी तरीके से एक जानकारी हम लोगों के हाथ लगी, वरना कोई जान भी नहीं पाता कि इतना बड़ा कांड हो चुका है। एक छोटे से नगर निगम के इंजीनियर ने किस तरीके से इस बड़ी सी रहस्य का पर्दाफाश किया और कई लोगों की जिंदगियां बचा डाली। आखिरकार बाद में पता चलता है कि इसमें जो आरती नाम की महिला होती है उसने अभी तक तकरीबन 10 लोगों को ब्लैकमेल किया है और उनसे अच्छा खासा एक मोटा रकम ऐंठ चुकी है। वहीं जो नई लड़की होती है जिसकी उम्र 18 साल होती है वो भी बहुत सारे लोगों को अभी जाल में फंसाने की प्लान में ही थी, लेकिन उसका ये प्लान अभी तक सक्सेस नहीं हुआ है। तो ये थी दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी। उम्मीद करते हैं कि हमारी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और हमेशा सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि ज़िंदगी के कब कौन से मोड़ पर आपके आगे भी एक हुस्न पेश हो और अगर आप हुस्न के जाल में फंस गए और आपकी अगर वीडियो बन गई
तो आपका क्या बुरा हाल होगा। ये दोनों पार्ट की कहानी सुनकर आप जरूर समझ गए होंगे। समझ गए तो अच्छा है, अगर नहीं समझेंगे तो फिर वक्त आपको बहुत करारी तरीके से समझा देगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी को हम यूं यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।